पर बोलते हैं? अरे लालू जी चाहे लालू यादव पर बोलते हैं? अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, सदन में एक तरफ तेजस्वी यादव भड़क रहे हैं, अपनी बातों से भूचाल ला रहे हैं, एनडीए के नेताओं को करारे जवाब दे रहे हैं, नीतीश कुमार से भिड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी भी फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं और बिल्कुल बेटे के ही अंदाज में सत्ता पक्ष पर भड़क रही हैं, जवाबी हमले कर रही हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ हुआ है सब आपको बताएंगे और क्यों राबड़ी देवी सदन में भड़क गई उस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उस समय मां बेटा आग बबूला हो गए जब लालू यादव को लेकर विपक्षियों ने घेरा। पिता के खिलाफ बातें सुन तेजस्वी यादव भी नहीं रुके तो पति के खिलाफ गलत बातों को सुन राबड़ी देवी भी चुप नहीं बैठी और सबकी बोलती बंद कर डाली। दोस्तों, बिहार असेंबली में बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में हर दिन नया हंगामा देखने को मिल रहा है। कल तेजस्वी और नीतीश आपस में जबरदस्त तरीके से भिड़ गए, इतना भिड़ गए कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी को बच्चा कह दिया और कहा कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, बस क्रेडिट लेने के लिए चले आते हो। दूसरी बड़ी बात वो ये कह डालते हैं कि तुम्हारे पिता को हमने ही मंत्री बनाया, लेकिन ये सब कुछ सुनाने के बाद तेजस्वी यादव भी चुप नहीं बैठते, वो खड़े हो जाते और बहस करने लगते हैं, नीतीश कुमार को उनके 20 साल के शासनकाल की याद दिलाने लगते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की माताजी राबड़ी देवी भी इसी तरह सरकार पर हमलावर थी और मुखरता से ये साफ कह रही थी कि सदन में बैठकर बेईमानी मत करिए। दोस्तों, बिहार विधान परिषद में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष राबड़ी देवी ने एनडीए सरकार को खूब सुनाया। राबड़ी देवी को नाराजगी इस बात पर थी कि उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को कैदी नंबर जेडीयू की ओर से बोला जाता है। सदन में राबड़ी देवी काफी तैश में दिख रही थी। उनके निशाने पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे। राबड़ी देवी को नीरज कुमार की ओर से लालू यादव को कैदी नंबर कहकर संबोधित करने पर आपत्ति थी। राबड़ी ने कहा कि लालू यादव ने कोई चोरी नहीं की है, बिना सबूत के उन्हें सजा दी गई है। राबड़ी देवी ने सीबीआई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। दोस्तों, पहले आप राबड़ी देवी का वो वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और वीडियो का विश्लेषण। सरकार था कांग्रेस। तब काहे बोलते हैं लालू? अरे बता रहे हैं, सुनिए तो। लालू यादव पर बोलते हैं? अरे लालू जी चाहे लालू यादव पर बोलते हैं? अरे दूसरी बात बोल रहे हैं मैडम। हम दूसरी बात हम भी बोल रहे हैं। बेईमानी मत करिए यहाँ बैठ के सदन में। बिहार के जनता देख रहा है, सुन रहा है। कोई काम करे बस आरजेडी जंगल राज पहले से नहीं था क्या? आजादी के बाद जंगल राज नहीं था देश में, पूरे देश में? आप बोलिए, जवाब दीजिए। आप बच रहे हैं, आप भतुरा मीठ हम बोलने दीजिए। माननीय श्री भगवान जी बोलिए। अभी बजट आने वाला है। दोनों और मिठाई खाइएगा, दोनों और मिठाई खाइएगा। सब जब पंचायती राज 22 साल के बाद हुआ, जब हम लोग पे सरकार था, कोर्ट में इस लोग जाके कहा कि नहीं, आरक्षण नहीं मिलेगा। बिना आरक्षण का चुनाव कराइए, पंचायती चुनाव। फाइल उठा के देखिए, कोर्ट में आप लोग ऑर्डर माना किए थे कि आरक्षण बंद दिवाइए, पहले चुनाव करवाइए, उसके बाद आरक्षण मिलेगा। ये लोग देने का काम नहीं किया। कोतवाल के डांटे हैं, चोरी किया आप लोग और उल्टा हम लोग पर डांटते हैं। तो सुना आपने राबड़ी देवी को। जब एमएलसी लालू यादव पर हमला करते हैं तो राबड़ी देवी को बुरा लग जाता है। वो फाइल निकाल के देखने की बात करने लगती हैं और कहती हैं कि आप लोग बस हर वक्त जंगल राज की बात करते हैं। क्या लालू यादव से पहले जंगल राज नहीं था? तो यहां पर बिल्कुल जैसे मां के तेवर हैं, इस तरह तेजस्वी यादव के भी तेवर कल देखने को मिले थे। वो भी नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कुछ इसी तरह की बातें करते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार भी बस एक ही बात बोलते रहते हैं टेप रिकॉर्डर की तरह कि हमने तो सब कुछ कर दिया, अब करने को बचा ही क्या है। तो एक तरफ से लालू परिवार एक ही सुर में भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रहा है, लेकिन राबड़ी देवी ने सदन में लालू यादव का जमकर बचाव किया और साफ कह दिया कि हम लोग कहीं भागने वाले नहीं हैं, हम लोगों ने चोरी नहीं की है। आज तक ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने चोरी नहीं पकड़ी है। लालू यादव को बिना चोरी की सजा हुई है। ईडी, सीबीआई की नोटिस रोज आती है, लेकिन हम लोग कहीं भागने वाले नहीं है। कल परसों भी नोटिस आया है पूरे परिवार का, तो हम लोग भागेंगे?
ये सब कहने के बाद राबड़ी देवी एमएलसी नीरज कुमार को घेर लेती हैं और कहती हैं कि किसी और की सरकार होने के बावजूद आप लोग हर चीज का इल्जाम आरजेडी पर मढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद तो राबड़ी देवी ने 1947 के बाद की राजनीति को भी समेट लिया और कहा कि आजादी के बाद जंगल राज नहीं था क्या पूरे देश में। इसके बाद राबड़ी देवी पंचायती राज के बारे में भी बात करने लगती है कि ये हमारी सरकार के वक्त आया था, 22 साल के ये बाद हुआ जब हम लोगों की सरकार थी। और फिर वो कहती हैं कि ऐसा होते हुए कोर्ट में ये लोग जाकर कहते हैं कि आरक्षण नहीं मिलेगा, बिना आरक्षण का चुनाव कराइए, पंचायत का चुनाव। फिर वो सीधा कहती हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोरी किए आप लोग और उल्टा हम लोगों को डांटते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह राबड़ी देवी ने अपना और पार्टी का बचाव किया और सामने से आ रहे तमाम इल्जामातों पर एक से बढ़कर एक जवाब दिए। दोस्तों, इन तमाम बातों के अलावा राबड़ी देवी ने आज एक और बड़ी बात कर डाली है। जी हां, उन्होंने सीधा कह डाला है कि आप ये सरकार छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। लालू के बाद राबड़ी देवी का जेडीयू को ऑफर, बोली बीजेपी का साथ छोड़िए तो हम आपके साथ आ जाएंगे। देख रहे हैं आप दोस्तों, पहले तो लालू यादव और नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलते हैं और ये कहते हैं कि आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ सकते हैं। और अब राबड़ी देवी भी नीतीश कुमार से और उनकी पार्टी से घर वापसी की बात कर रही हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा है, विधान परिषद में नेता विपक्ष और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी जेडीयू को ऑफर दे दिया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बीच राबड़ी देवी ने सत्ता पक्ष पर भड़कते हुए कहा कि आप बीजेपी का साथ छोड़िए, हम आपके साथ आ जाएंगे। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर वक्त कोई ना कोई नया भूचाल आ ही रहा है। पहले तो हम सीएम फेस को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही थी और हलचल मची हुई थी। एक तरफ नीतीश कुमार की सांसें तेज हुई पड़ी थी और दूसरी तरफ विधानसभा में, सदन में घमासान मचा हुआ है। मां बेटी की जोड़ी सदन में सबकी बोलती बंद कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है? जिस तरह राबड़ी देवी भड़की हैं और तर्कों के साथ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।